डियर स्टूडेंट, स्वागत है कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पर्यावरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण के ये प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें पारिस्थितिकी यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है। तो धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, जबकि आप जानते हैं वन, घास का मैदान, झील, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक, जिसे IUCN संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इस डाटा बुक में आपको मालूम है कि इस डाटा बुक में संकटापन्न पादप जीव जंतु के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यानी जो जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं उनके बारे में इसमें जानकारी प्रदान की जाती है रेड डाटा बुक में। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो जैव विविधता के लिए खतरा है प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती। यानी आपको मालूम है कि यदि प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश होगा तथा झूम की खेती जो होती है वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को काटकर वहाँ पर पहले खेती करते हैं, और जब मिट्टी का उपजाऊपन वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। तो इस तरीके से झूम की खेती होती है। तो यही जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा क्या है, खतरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? जलमंडल। जलमंडल, आपको मालूम है कि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर क्या है, जल जो है उपस्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भाग सबसे स्थिर? तो महासागर इसका क्या उत्तर होगा? महासागर। ओके, इसका उत्तर क्या होगा? महासागर आपका क्या होगा? एक स्थिर पारितंत्र यानी सबसे स्थिर पारितंत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पेड़ पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, इसी को हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। ओके, अगला है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? आपको भी मालूम है कि हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो मरुद्भिद यानी करील मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा है, इसलिए इसको मरुद्भिद भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में भैया पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, जिसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि वर्षा क्या हो रही है, अनियमित समय पर हो रही है। जब वर्षा होने की ज़रूरत थी तब नहीं हो रही है, और अब जब बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा है तो उस समय वर्षा हो रही है। यही है पारिस्थितिकी असंतुलन। अगला क्वेश्चन है, लाल पारिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता रह करती है? तो ये भैया निर्भर करती है उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या पर। ओके, जितने उत्पादक हैं और जितने उपभोक्ता हैं उन्हीं की संख्या पर निर्भर करती है। ओके, अगला है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो भैया इसका उत्तर है मानव गतिविधियाँ। ठीक, क्योंकि मनुष्य ही पर्यावरण को प्रभावित करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मनुष्य पेड़ पौधों को काट रहा है, मनुष्य जो है प्रदूषण को बढ़ा रहा है, सबके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। तो सबसे बड़ा कारक मनुष्य ही है, मानव गतिविधियाँ ही हैं। अगला है, प्रकृति के संतुलन को तय करने का मुख्य कारण, क्वेश्चन वही रिपीट है, मानव गतिविधियाँ हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो भैया पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ठीक, जो भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र, इसे जो है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसे कौन सा है? तो इसका उत्तर है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नामक एक वर्णक जो है वो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मनुष्य को कौन बचाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मनुष्य को पराबैंगनी किरणों से कौन सा पदार्थ बचाता है? इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ क्या होती हैं? उगती हैं। ठीक, तो सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है काजीरंगा असम राज्य में है। असम राज्य का नेशनल पार्क है काजीरंगा। ठीक, यह नेशनल पार्क है काजीरंगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए, याद रखिएगा, गेंडा के लिए। ठीक, गेंडा जहाँ एक सिंग वाला, जिसके नाक पर क्या होती है? सिंग होती है, उसी के लिए बहुत ही फेमस है काजीरंगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो एक चक्र बनता है, ऊर्जा का एक फ्लो बनता है, उसे कहा जाता है चक्रों का जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई से। चिपको में लोग क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में पेड़ों से चिपक गए थे। क्या कर गए थे? पेड़ों से चिपक गए थे लोग वहाँ के, और पेड़ों के काटने का विरोध कर रहे थे। अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मान्य जो है इकोसिस्टम यानी पर्यावरण, तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे उत्पादों को इको मार्क जो है प्रदान किया जाता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। तो भैया ऑक्सीजन निषेचन को छोड़ करके सभी वातावरण में बढ़ते ताप को प्रभावित हुए हैं। ठीक, अगला है, ओजोन परत की कितनी सांद्रता गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो 9.0 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में एक भाग। ठीक, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख का एक भाग। तो 9.0 ppm हो जाने पर जो है ओजोन हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ता है? तो इसका उत्तर है लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी का जो है संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक, अगला है, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल हायासिंथ। जल हायासिंथ ये विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, याद रखिएगा। ओके, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी मनुष्य इनकी कमी से मर जाएंगे। भैया तो किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। अगर पौधे मर जाएंगे तो हमको भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो सभी जंतु भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। सॉरी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सभी जंतु मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, यदि वही भाई क्वेश्चन है, सभी पादप मर जाते हैं तो भैया सभी जीव जंतु भी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। अगला है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वास्थाने कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थाने संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में। तो आधार तल में भैया सबसे नीचे क्या रहता है? उत्पादक के ऊपर जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ऐसे क्रमशः रहते हैं। ओके, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो नीरी है, याद रखिएगा। नीरी पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। ओके, उसके बाद मैंग्रोव वनों के वैश्विक तापन पर क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वनों
के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्या होंगे? विशाल क्षेत्र इनके क्या हो जाएंगे? वैश्विक तापन से इनके क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। ओके, जल विद्युत याद रखिएगा। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक, यानी अगर प्रकृति के जो संसाधन हैं वो खत्म हो जाएंगे तो हमारा विकास भी, जैसे तेल, गैसें, ये सब खत्म होंगी तो हमारा विकास भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद है दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र, जहाँ पर दो विभिन्न संक्राय एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन। ओके, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम भूमि को भैया निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है। ठीक, उत्पादक सबसे ज़्यादा सही होते हैं, यही सबसे सही है। पहले उत्पादक ज़्यादा संख्या में रहेंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय, याद रखिएगा। उसके बाद है, कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस नहीं है। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बंगलुरु में। ओके, बंगलुरु में है, याद रखिएगा, विश्व पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। उसके बाद है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1980 में मनाया गया, याद रखिएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206। ओके, याद रखिएगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। लगभग कितनी होती हैं? 300। और जब मनुष्य बड़ा हो जाता है बहुत सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं और 206 ही बचती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े या 24 पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जो सीने में होती हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। फीमर को क्या कहा जाता है? जांग की हड्डी कहा जाता है। ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ओके, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। कहाँ पर? टिबिया और फिबुला। ठीक, टिबिया फिबुला जो है वो पंजे के ऊपर और जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है घुटने के नीचे। ठीक, घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर की जो 2 हड्डियाँ होती हैं उनका नाम है टिबिया और फिबुला। ठीक, फीमर के नीचे जो कप होता है जहाँ से पैर मुड़ता है और उसके नीचे 2 पतली हड्डियाँ होती हैं, उनका नाम है टिबिया फिबुला। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य खोपड़ी में 32। कितनी होती हैं? 32 अस्थियाँ होती हैं। कौन सा लवण अस्थियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट, जिसका सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस। ठीक, याद रखिएगा। ये तो होगा कैल्शियम सल्फेट। सॉरी डियर स्टूडेंट, है कैल्शियम CaPO4। ठीक, Ca2PO4। ओके, याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगला है, मानव शरीर की संघ की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की हड्डी यानी फीमर जो होती है वही क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद हुमरस कहाँ पाई जाती है? तो हुमरस जो है भुजा में पाई जाती है, ऊपरी भुजा में।
देखिए हमारा शरीर है ऐसे, ठीक, शरीर से जब हमारा हाथ निकलता है, ठीक, तो यहाँ पर हुमरस पाई जाती है और नीचे अंगुलियों तक आते आते जो भैया यहाँ से हमारी पंजे वाली अंगुलियाँ होती हैं, यहाँ पर रेडियस और अल्ना पाई जाती है। तो यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं, रेडियस अल्ना, उसके पहले क्या पाई जाती हैं, हुमरस। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप ज़रूर एक वीडियो देखिएगा और कैसी वीडियो लगी हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।